वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी क्लास नंबर जो है वो 2 होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी। और उसमें जो हमारी क्लास जिसमें डिस्कस करेंगे हम मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि आप किस मेथड के द्वारा जो है वो इंग्लिश को पढ़ा सकते हैं एज ए टीचर। पेडागोजी क्या होती है फ्रेंड्स, आप एज ए टीचर जो वो किस तरीके से किस मेथड का यूज़ करेंगे, एक स्टूडेंट के साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे, किस तरीके से उसको जो है वो एक लर्निंग फुल इन्वायरमेंट देंगे, किस तरीके से किस सिचुएशन में आप किस तरीके से जो है वो हैंडल करेंगे, यही पेडागोजी है। और आपका जो एचटेट का न्यू सिलेबस आया है उसमें आपकी क्या आएगी, पेडागोजी के मोस्टली कुछ जो है वो क्वेश्चन आएंगे, प्लस जो वो अनसीन पैसेज आएंगे। तो अनसीन पैसेज की जो है वो क्लास होगी जिसमें हम वे ट्रिक से जो है वो अनसीन पैसेज किस तरीके से सोल्व करेंगे वो सीखेंगे। आज की जो हम क्लास में मेथड डिस्कस करेंगे और मेथड से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी एचटेट एग्जाम के लिए, सीटेट, यूपीटेट, यानी कि हर टीचिंग एग्जाम जहां पर इंग्लिश पेडागोजी पूछी जाती है, ये क्लास आपको इक्वल जो है वो हेल्प करने वाली है। आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर वीडियो उसके बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एचटेट के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को सारी टॉपिक वाइज क्लासेज जो वो प्रोवाइड हो रही हैं, तो उसके लिए प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर विजिट करें। इंग्लिश ग्रामर का यानी कि मेथड क्या होता है, आपका जो तरीका होता है, तो आप किस वे से जो है वो स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ाते हैं। जैसे कि आपका जो है वो डायरेक्ट मेथड हो गया, बाइलिंगुअल मेथड हो गया, आपका जो है तो डिडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं, इंडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये इन सबको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। मेथड पहले की एन ओल्ड मेथड एंड क्लासिकल मेथड जो होता है, जैसे कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, नेचुरल मेथड हम कहते हैं, डायरेक्ट मेथड को कहते हैं। तो और जो है ये हमारे ओल्ड मेथड है, यानी कि जिसकी द्वारा क्या है हम सालों से जो है वो इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नेम्ड, हम इसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं। जैसे कि लर्नर है वो एक्सपेक्टेड टू द लर्न क्या है, न्यू लैंग्वेज लाइक हिज मदर टंग, जैसे वो सीखता है, या इनके की क्या होती है नेचुरल मेथड होता है। न्यू मेथड अगर आपसे पूछ लिए जाए, यानी कि इंग्लिश के जो हैं वो आपके न्यू मेथड कौन से है, तो डॉक्टर वेस्ट जो मेथड है उसका मेथड काफ़ी जो है ये न्यू मेथड है इंग्लिश को जो सिखाने के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड है। नेक्स्ट बाइलिंगुअल, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, बाइलिंगुअल मेथड से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो हमारा जो है मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, आपका ट्रांसलेशन कम मेथड, यानी कि ये जो है आपका होता क्या है, तो ट्रांसलेशन कम मेथड में, इस मेथड में दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। इसको ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड भी जो है वो कहते हैं। तो ये क्या है, ओल्डेस्ट मेथड है, यानी कि सबसे जो पुराना मेथड है जो आपका इंग्लिश टीचिंग करता है हमारी कंट्री में। क्या करता है, इस मेथड के द्वारा जो हमारा भारत देश है इसके अंदर जो है वो इंग्लिश पढ़ाई जाती है। और जो है वैन इंग्लिश जो वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जब इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था 18th सेंचुरी में, इट बिगेन टू बी टोट, यानी कि जब इसी मेथड के द्वारा जो पढ़ाया जाता था। ट्रांसलेशन मेथड का मतलब जब हम स्टार्टिंग में बच्चे को जो है इंग्लिश सिखाने स्टार्ट करते हैं तब क्या करते हैं, हम ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं, फ्रेज होते हैं, सेंटेंस होते हैं आपके, तो इन सबको क्या कहते हैं, हिंदी में जो है वो इसका जो अर्थ हिंदी में निकालते हैं। यानी कि जैसे कि वर्ड का जो शब्द का हम हिंदी में मीनिंग क्या होता है, फ्रेज का हिंदी में मीनिंग निकालते हैं, फिर हम पूरे सेंटेंस का जो है वो मीनिंग निकालने लगते हैं। यानी कि क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, यानी कि इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में। सबसे पहले हम यही सिखाते हैं, सबसे ये ओल्डेस्ट मेथड है। अगर पूछ लिया जाए कि इंग्लिश टीचिंग का जो है वो सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है, तो ट्रांसलेशन मेथड जो है वो, जिसको डायरेक्ट मेथड भी जो है वो कहते हैं। तो आपका ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, एवरी वर्ड, एवरी फ्रेज, सेंटेंस जो है वो उसको क्या किया जाता है, इंग्लिश इन टू मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि इंग्लिश जो है वो हमारी मदर टंग नहीं है। मदर टंग को क्या होती है फ्रेंड्स, सबसे पहले एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि व्हाट इज मदर टंग, यानी कि मदर टंग क्या होती है, तो मदर टंग वो होती है
जिस भी इन्वायरमेंट में जो है, जिस टाइप का इन्वायरमेंट, जहाँ पर जो इन्वायरमेंट, जो वातावरण, जिस बोली का, जिस भाषा का इन्वायरमेंट बच्चे को मिलता है और बिना किसी एफर्ट के जो बच्चा क्या सीख जाता है, भाषा को सीख जाता है। जैसे कि हमारी मदर टंग है, हमारी हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है। तो इन सेकेंड लैंग्वेज को मदर टंग के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है, सीखा जाता है, समझा जाता है। तो काफ़ी ईजीली हम चीज़ों को समझ पाते हैं। लेकिन डायरेक्ट हम सेकेंड लैंग्वेज को जो है वो ईजीली नहीं समझ पाते। लेकिन मदर टंग को हमें किसी चीज़ से सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक जो है ये हमारे अंदर जो है वो रच बस जाती है। इसके लिए कोई एफर्ट, कोई स्कूल, कोई जो है वो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या है, इन द ट्रांसलेशन मेथड द इंग्लिश टीचर ट्रांसलेशन ईच एंड एवरी वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस आप लोगों को बता दिया कि मदर टंग में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है एवरी वर्ड, सेंटेंस एंड फ्रेज। तो ये होती है आपकी टीचिंग इज़ ए फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश क्या है, आपकी फॉरेन लैंग्वेज है। और जो है फॉरेन लैंग्वेज को समझाने के लिए हम ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है इंग्लिश सीखना, क्विक हो जाता है जल्दी से जो है वो, और इकोनॉमिकली जो है ये, यानी कि आर्थिक रूप से भी जब हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ये क्या होती है, पैरेलल स्टडी टू लैंग्वेज, यानी कि दो लैंग्वेज को पैरेलल चलाती है। जैसे कि हम इंग्लिश को जो सीख रहे हैं तो उसका वर्ड मीनिंग जब साथ साथ हिंदी में जो उसको कन्वर्ट करते हैं, हिंदी वाले को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो पैरेलल स्टडी टू लैंग्वेज को दोनों को साथ साथ लेकर चलती है। नेक्स्ट है ये नोन टू अननोन की तरफ जो है ये मेथड चलता है, यानी कि क्या हिंदी में हम पढ़ लेते हैं ज्ञात टू अज्ञात, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने क्या होती है, हम जिन चीज़ों को जानते हैं, जैसे हमारे सामने पेन है, चेयर है, वो ट्री है, इन सब चीज़ों को जानते हैं। तो जब इन सब चीज़ों को जानते हैं तो उसके थ्रू जो है वो नई, जैसे मदर टंग को हम जानते हैं और मदर टंग के थ्रू क्या करते हैं, हम सेकंड लैंग्वेज समझते हैं। तो यानी कि नोन टू अननोन की तरफ जो है ये चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट है, इससे क्या होती है, वोकैबुलरी जो है वो इंक्रीज होती है विद द हेल्प ऑफ मदर टंग के, मदर टंग के थ्रू जो है वो वोकैबुलरी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है फोकस ऑन द रूल ऑफ ग्रामर, ये क्या करती है, ग्रामर के रूल पर क्या करती है, फोकस करती है। सबसे ओल्डेस्ट मेथड है एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एंड फ्रेज कैन आल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्या मतलब, जो अमूर्त जो शब्द होते हैं, अमूर्त कौन सी चीज़ें होती है, एक होता है आपका मूर्त होता है जो आपका कॉन्क्रीट होता है, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि क्या होता है, अमूर्त जो है यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होती, काल्पनिक जो चीज़ें होती हैं, उन जो है वर्ड का और फ्रेज का जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू। नेक्स्ट है इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि ये जो है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, यानी कि दोनों लैंग्वेज हम साथ साथ जो है वो इजीली एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करके जो है वो सीख जाते हैं। इन दिस वर्ड इज़ यूनिट ऑफ स्पीच, यानी कि ये बोलने की जो है वो इकाई है, हमारे जो वर्ड है, हमारा जो इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं इसके डिसएडवांटेज, वो पढ़े हमने इसकी जो है वो मेरिट, यानी कि इसके गुण क्या होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी जो नुकसान है, हानियां हैं, वो क्या क्या होती हैं। तो जो आपका मेथड है आप लोगों का ट्रांसलेशन मेथड, जिसको हम कहते हैं द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी कि चार आपकी स्किल होती हैं, आपके कौशल होते हैं। पहले आपका लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है, और उसके बाद क्या होता है, राइटिंग। तो सबसे पहले आप जो है वो स्किल जो है वो बनता है, डेवलप होता है, वो होता है आपका लिसनिंग। उसके बाद बच्चा बहुत भाई सुन लिया मैंने, अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलना स्टार्ट करूँगा, यानी कि वो स्पीक करने लगता है। जब वो बोलने लगता है तो हम उसको कह देते हैं कि अब भाई इसको ये बहुत बोलने लगा है, भाई इसको स्कूल छोड़ के आओ, इसको जो है वो समझाना या फिर इसको जो है वो समझा बुझा के मनाना जो मुश्किल होगा, भाई इसको स्कूल छोड़ के आओ। यानी कि क्या करने वाले, वो रीडिंग, पढ़ाई स्टार्ट कर देता है, पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर देता है। फिर वो बोल बोल के अल्फ़ाबेट वगैरह जो है वो सारी चीज़ें हमें पढ़ पढ़ के सुनाता है। तो हम बोलते हैं भाई पर तू कान मत खा, तू अब जो है वो लिखना स्टार्ट कर दे। तो यानी कि इस तरीके से आप जो है वो चीज़ों को याद कर रख सकते हैं। ये आपका सीरीज ऑर्डर से भी पूछ लिया जाता है, LSRW। ये आपका जो है वो राइटिंग और जो है वो स्पीकिंग, राइटिंग और स्पीकिंग क्या है, आप जो है इन चीज़ों को खुद सो प्रोडक्टिव जो है वो क्या कहते हैं, गृहित जो है वो एक होता है, लिसनिंग होता है, और जो आपका रीडिंग होता है, ये गृहित जो है वो कौशल के अंतर्गत आते हैं। और ये जो वो
व्यंजनात्मक या फिर जो है वो उत्पादित कौशल के अंदर जो है वो आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो द नेचुरल ऑर्डर ऑफ जो वो लर्निंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग इज नॉट फॉलोड, यानी कि ये जो है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, ये ट्रांसलेशन मेथड। इन दिस मेथड रीडिंग कम फर्स्ट, स्पीकिंग आफ्टर आवर्ड जो है वो विच एंड अंडर जो है वो अननेचुरल, यानी कि इस ये फॉलो नहीं करता आपका जो है वो चारों कौशल को। इसमें जो है वो स्पीकिंग पहले आ जाती है, आपकी जो वो राइटिंग, बच्चा राइटिंग पहले करने लग जाता है, रीडिंग पहले, यानी कि इन चारों कौशल को क्या नहीं करता, ये आपका फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट है इट डज नॉट प्रोवाइड द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पैटर्न, यानी कि ये जो है आप लोगों को प्रैक्टिस, अभ्यास और स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंस का एक अच्छा पैटर्न है वो प्रोवाइड नहीं करवाता, उपलब्ध नहीं करवाता, यानी कि इसके थ्रू हम ट्रांसलेशन मेथड के किसी और रूल रेगुलेशन को जो वो फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट है इट गिव्स फोकस ऑन नरेशन सो प्रोनाउंसिएशन आर टोटली नेग्लेक्टेड, ये क्या कर लेता है, यानी कि ये प्रोनाउंसिएशन को टोटली जो है वो नेग्लेक्ट कर देता है, मना कर देता है, हटा देता है। इट इज़ डल मेथड, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है ये कि जो है वो आपका इंग्लिश का जो मेथड है वो सबसे डल मेथड जो है वो कौन सा है। तो आपका जो है वो ट्रांसलेशन मेथड सबसे जो डल मेथड है, बोरिंग मेथड जिसको कहा जाता है। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट मेथड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल मेथड, यानी कि इसको क्या कहते हैं, नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, यानी कि डायरेक्ट हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इन दिस मेथड द मदर टंग इज नॉट यूज एट ऑल, यानी कि इसके अंदर क्या होती है, मदर टंग जो है वो यूज़ नहीं होती। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू इंग्लिश, क्या कहते हैं, इंग्लिश टू जो है वो इंग्लिश से सीख सकते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, यानी कि जब है हमें इसको ट्रांसलेशन, जैसे इंग्लिश के वर्ड हैं, इंग्लिश के जो है वो सेंटेंस हैं, फ्रेज है, तो इनको हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन नहीं करते, इनको हिंदी में जो है वो शब्दों को नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश जो ये जो मेथड है वो चलता है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना कि इंग्लिश टू इंग्लिश जो है हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं इंग्लिश सिखाने के लिए, तो डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट बॉन्ड इन लर्निंग में भी जो है वो डेवलप्ड, क्या करता है ये, लर्निंग सीखने के साथ एक अच्छा जो है वो बॉन्ड को डेवलप करता है। नेक्स्ट है द ओरिजिनल ऑफ द मेथड वाज फ्रेंच इन जो है वो आपका 1901 के अंदर जो है ये आपका क्या था, ओरिजिन इसकी जो है वो उत्पत्ति हुई तो एंड द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल आर जो है वो आपका प्रोनन इन द जर्मनी, यानी कि ये जो है आपका अगर पूछ लिया जाए इस मेथड का जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई, तो फ्रेंच के अंदर जो है वो हुई थी। नेक्स्ट है कि मेन फोकस ऑन फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, यानी कि क्या करती है ये, ज़्यादातर मुख्य जो फोकस करती है किस पर करती है, फ्लुएंसली, यानी कि धारा प्रवाह बोलने के अंदर जो ये मेथड आपका क्या करता है, फोकस करता है। डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द वर्ड एंड देयर मीनिंग, यानी कि मीनिंग टू मीनिंग जो हम इंग्लिश सीखते हैं, मीनिंग टू मीनिंग वर्ड कम अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश का मीनिंग है तो हम इंग्लिश में ही समझते हैं, उसको ट्रांसलेशन या किसी और मेथड का हम यूज़ नहीं करते। इन द सेंटेंस इन द यूनिट ऑफ स्पीच, यानी कि ये सेंटेंस को जो है वो यूनिट में बोलते हैं, एक इकाई में धारा प्रवाह बोलते हैं, फ्लुएंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है जैसे इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो ये डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो हम ये चीज़ें बोलते हैं। इट इज़ फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वूल पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑफ वर्ड, यानी कि ये किसको, वूल पार्ट को जो है वो फॉलो करता है, सेंटेंस के वर्ड टू वर्ड ना चलते, इंग्लिश टू इंग्लिश, सेंटेंस टू सेंटेंस चलती है। इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि ये क्या है, फुल ऑफ एक्टिविटीज़ से जो है वो परिपूर्ण है। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, इनके अंदर जो है वो इसके अंदर क्या किया, ऑडियो विजुअल एड्स का, ऑडियो क्या होती है, जो चीज़ें हम सुनते हैं, और विजुअल का मतलब दृश्य, यानी कि जो चीज़ें दिखाई भी दे और ये सुनाई भी दे रही है वो उसको जो है वो सामग्री का जो इसके अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड के डिसएडवांटेज जो है वो क्या क्या होते हैं। डिसएडवांटेज मेथड जो है वो इसके अंदर जो है, एक तो आपका डायरेक्ट मेथड के अंदर इन फैसिलिटी अंडरस्टैंडिंग टू इंग्लिश, यानी कि क्या करता है, मैं एक आधा जो है वो और आपको जोड़ के बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इट आप साथ साथ जो वो सुनते जाइए। इट फैसिलिटी अंडरस्टैंड टू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को समझने के लिए जो काफ़ी ईजी है, इसका यूज है वो विदाउट मदर टंग किया जाता है, यानी कि मदर टंग के साथ इसको जो है वो नहीं जोड़ा जाता।
सेकंड है आपका इट इज़ नेचुरल मेथड, यानी कि ये एक नेचुरल मेथड है। इंग्लिश इज़ द जो है वो सेम वे इन विच चाइल्ड लर्न जो है वो हिज मदर टंग, यानी कि बच्चा जब वो नेचुरली ये जो है वो सीख जाता है विदाउट मदर टंग के। इट गिव्स फ्लुएंसी स्पीच, यानी कि धारा प्रवाह बोलने पर। फैसिलिटी रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर ये हेल्प करता है। इट मेक्स जो है वो मोर यूज ऑफ ऑडियो विजुअल, यानी कि इन दिस मेथड यूनिट ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़ नॉट ए वर्ड बट जो है वो इट इज़ ए सेंटेंस, यानी कि एक वर्ड ना होकर जो एक सेंटेंस के थ्रू जो है वो सेंटेंस के तरीके से जो हम इसको पढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड के जो है वो डिसएडवांटेज क्या क्या हैं? द एटमोसफेयर ऑफ टीचिंग, यानी कि लैक ऑफ एटमोसफेयर हो जो होता है, प्रॉपर एटमोसफेयर जो नहीं मिलता रिक्वायर्ड ऑफ टीचिंग इनके लिए। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो स्कूल है वहाँ पर जो है इस टाइप का जो इन्वायरमेंट है वो बच्चों को जो है वो नहीं मिलता। तो इस वजह से ये मेथड जो काफ़ी जो है वो हम इसको अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया में है जो हम लोगों को इतनी ज़्यादा इंग्लिश का जो है यूज़ करते नहीं। अब तो इंग्लिश मीडियम के खैर ज़्यादा स्कूल हो गए, पहले इस मेथड का जो है यूज़ करने से जो वो ज़्यादातर हम ट्रांसलेशन मेथड का जो है वो यूज़ करते थे। नेक्स्ट है आपका इट इज़ नॉट गिवन टू फोकस ऑन जो है वो राइटिंग, यानी कि ये राइटिंग और रीडिंग के ऊपर जो है ये क्या नहीं करता, फोकस जो है वो नहीं करता। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ सूटेबल जो है वो टीचर, यानी कि ये सूटेबल टीचर की जो है वो कमी को बताता है, यानी कि इतना अच्छा जो टीचर आपको जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंग्लिश से टीचर तो मिल जाएगा लेकिन बच्चों को समझ में तो नहीं आएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंसिव मेथड, यानी कि ये क्या आपका डायरेक्ट टू डायरेक्ट मेथड डिफ़िकल्ट भी है, मुश्किल भी है, जटिल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है और आपका एक्सपेंसिव भी है, यानी कि ये खर्चीला है। इसके लिए आपको जो है वो एक अच्छे टीचर की जो आपको सैलरी भी ज़्यादा होगी, यानी कि थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड जो है वो आपका डायरेक्ट मेथड जो को हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ ए डिफ़िकल्टी एक्सपेंसिव हो गया आपका। इट इज़ नॉट जो है वो सूट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा ऐसा मेथड है इट डज नॉट सूट ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो ऐसा जो है या कि ऐसा इन्वायरमेंट हमारे इंडिया में बच्चों को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, गुड अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश डायरेक्ट मेथड को जो है वो सीख पाए, समझ पाए, तो सभी बच्चों जो है इस मेथड का यूज नहीं कर पाते। नेक्स्ट है बाइलिंगुअल जो मेथड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आपको मिलेगा और इस मेथड को के द्वारा जो है वो बच्चे काफ़ी इजीली जो वो चीज़ों को समझ भी पाते हैं। जैसे कि डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट मेथड डज नॉट अलाउ द यूज़ ऑफ मदर टंग, यानी कि ये मदर टंग का जो है वो यूज़ नहीं करता, बट इट वॉज जो है वो फेल्ट दैट समथिंग द यूज़ ऑफ मदर टंग बिकम नेसेसरी, यानी कि जहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती है ये पूरा का पूरा जो है वो मदर टंग का यूज़ नहीं करता, लेकिन जहाँ पर इसकी नेसेसरी यानी कि आवश्यकता होती है, जैसे किसी चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे तो उसको जो है वो थोड़ा बहुत हम मदर टंग के थ्रू जो है वो समझ पाते हैं, जोड़ लेते हैं। तो शो मॉडिफाई मेथड शुड बी यूज्ड इन द मदर टंग, यानी कि इसके अंदर थोड़ा मॉडिफाई जो है वो कर देते हैं, यानी कि इसके अंदर थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, एक आध वर्ड को जो हम मदर टंग के थ्रू जो है वो समझ पाते हैं। जैसे बाइलिंगुअल का मतलब हम जो है वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश समझ नहीं आता, तो उसके लिए हम मदर टंग का जो साथ साथ हिंदी का जो वो यूज़ करते हैं। तो यानी कि दो भाषाओं में जब हम किसी चीज़ को समझते हैं, चलाते हैं, जहाँ पर समझाने के लिए आपको मदर टंग का यूज़ करना पड़े, जो वैन एवर नेसेसरी, यानी कि जहाँ पर भी मदर टंग की आवश्यकता हो तो मे बी यूज्ड, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो वो कौन सा मेथड होता है आपका, बाइलिंगुअल, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस में आपको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका ये जो बाइलिंगुअल जो मेथड होता है, यानी कि जो आपका बाइलिंगुअल जो मेथड होता है ये उसको जो है वो सीज ये जो है वो आपका डॉनसन ऑफ जो वेल्स के द्वारा जो इंग्लिश का इन्वेंशन किया गया, इसका आविष्कार किया गया। तो इन द बाइलिंगुअल मेथड अ टीचर यूज द मदर टंग फॉर एक्सप्लेनिंग, यानी कि जो टीचर है वो एक्सप्लेन करने के लिए मदर टंग का यूज कर सकता है। द मीनिंग ऑफ ओनली डिफिकल्ट, जो डिफिकल्ट मीनिंग आता है, डिफिकल्ट वर्ड जो वहाँ पे आता है उसको ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा जो है वो समझा सकता है। ईच वर्ड इज ट्रांसलेशन जो है वो मदर टंग के अंदर जो है उसका ट्रांसलेशन करके बच्चे को समझा सकता है। इट इंक्रीज फ्लुएंसी, या क्या करती है बाइलिंगुअल जो मेथड है वो क्या करता है, फ्लुएंसी यानी कि धारा प्रवाह को इंक्रीज करती है।
नेक्स्ट है आपका जो है ये इन दिस मेथड लाइक द इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। द स्टूडेंट इज़ गिवन ए लोड्स ऑफ प्रैक्टिस इन स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि जो है वो बोलने के लिए इस लोड्स ऑफ प्रैक्टिस का जो है वो यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट है इट इज़ लेस एंड कॉस्टली, यानी कि क्या है ये जो वो डायरेक्ट मेथड के से जो है वो कम कॉस्टली है, यानी कि ज़्यादा जो वो डायरेक्ट मेथड के जितना जो है ये महंगा एक्सपेंसिव नहीं है। इट सेव द टाइम, क्या करता है ये सेव्स द टाइम, यानी कि टाइम को बचाता है। एक्सप्रेसिंग जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड इन द मदर टंग, जो चीज़ें जो है वो मुश्किल लगती हैं, जिन चीज़ों को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते डिफ़िकल्टी की वजह से, तो उसको मदर टंग के थ्रू जो वो समझ पाते हैं। नेक्स्ट है इट क्रिएट द जो है वो लिंग्विस्टिक हैबिट जो वो क्रिएट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसके क्या होते हैं, जो आपके जो इट्स मे कन्फ्यूज स्टूडेंट जो है वो एज द जो है वो फीचर ऑफ द इंग्लिश एंड मदर टंग आर दो जो है वो क्वाइट जो आपका कंसिस्टेंसी, यानी कि क्या कर सकते हैं जो चीज़ें आपके लोगों के जो है इट मे क्रिएट कन्फ्यूजिंग, यानी कि जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट को क्या होती है कन्फ्यूजिंग होती है। एंड कांस्टेंट एंड कंपेरिजन बिटवीन जो है टू लैंग्वेज के साथ जो है वो कंपेरिजन जो है वो नहीं कर पाते, समझ जो है वो नहीं पाते। नेक्स्ट आपका इट इज़ नॉट यूजफुल जो है ऑफ हाई सीनियर सेकेंडरी, यानी कि ये जो आपका प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए आपका जो है ये मेथड यूजफुल है, लेकिन हायर जो है सीनियर जो सेकेंडरी स्टेज है उसके लिए ये मेथड आपका यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट है एट सीनियर स्टेज डायरेक्ट मेथड इज़ यूज्ड बेटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि प्राइमरी लेवल के लिए कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, तो हम ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बायलिंगुअल मेथड का जो यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए सीनियर सेकेंडरी, अपर सीनियर सेकेंडरी या फिर हायर जो स्टूडेंट है उनके लिए कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं जो बेटर है आप लोगों का, तो वो डायरेक्ट मेथड जो है वो बेस्ट है। नेक्स्ट है ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है वो कौन सा है, इट इज़ कॉल्ड जो है वो आर्मी मेथड जो है वो इसको कह सकते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड को, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका जो है वो बिकॉज इन वर्ल्ड वार, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था विश्व युद्ध हुआ था, तो कंट्रीज आर कम टुगेदर, यानी कि फॉरगॉट अगेंस्ट द एनिमी, दुश्मनों के खिलाफ लड़ रही थी, तो सो आर्मीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज कम टुगेदर, यानी कि वो क्या कर रही थी, तो दो जो कंट्रियां थी, दो या दो से ज़्यादा कंट्रियां जो है वो आपस में इकट्ठा हुई थी, तो दे लर्न सम फ्रेज टू लाइन कम्युनिकेटिंग बेटर, यानी कि वो कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जो है वो इस मेथड का जो उन्होंने यूज किया था। फोकस ऑन द एक्विजिशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न इन द कॉमन एवरीडे जो है वो डायलॉग्स, तो इसका जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर को जो है वो पैटर्न को जो वो फॉलो करने के लिए। फोकस ऑन लिसनिंग एंड जो वो स्पीकिंग के लिए इसके ये किस पर फोकस करता है, ये मेथड आपका लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर जो है ये फोकस करता है। नेक्स्ट है CLT, कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी क्या है, तो कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज टीचिंग इसकी फुल फॉर्म है। आप लोगों को अच्छे से याद रखें क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं ना देकर आपको शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता है एग्जामिनर, तो CLT जैसे कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज जो है वो टीचिंग ये आपका मेथड है। तो ये इन दिस वी लर्न द टारगेट लैंग्वेज, इसको क्या कहते हैं टारगेट लैंग्वेज बाय कम्युनिकेशन इन अदर सोसाइटी एंड अदर क्लास के लिए जो हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि जो वो टारगेट लैंग्वेज जो हमारी होती है वो टारगेट लैंग्वेज कौन सी है, जो सेकंड लैंग्वेज जो टारगेट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, तो इसको जो है वो बातचीत करने के लिए सोसाइटी में जो है इसको हम यूज़ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। दिस मेथड एडवोकेट लिंग्विस्टिक जो है वो कम्पिटेंसी एंड परफॉर्मेंस के लिए जो है वो यूज किया जाता है। सिचुएशन मेथड क्या होता है फ्रेंड्स, इसको जो है वो ऑल्सो नोन SOS स्ट्रक्चर ओरल सिचुएशन अप्रोच जो है इसको कहा जाता है। तो SOS जो इसको शॉर्ट फॉर्म में जो वो बोला जाता है सिचुएशन मेथड इसको कहा जाता है कि लैंग्वेज मस्ट बी टॉट इन द रियलिस्टिक वे, यानी कि जो आपका वास्तविक जो वे होता है जो रियल सिचुएशन होती है उसमें इसको मेथड का जो यूज़ किया जाता है। टीचर कैन पुट डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट करके जो है वो टीचर बच्चों को जो है ये समझा सकता है, इंग्लिश को जो वो सिखा सकता है। इंग्लिश सिखाने के सारे मेथड हमने डिस्कस कर लिए जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं।
साथ साथ जो है वो कुछ कुछ क्लासेस पेडागोजी की जो है वो कॉन्सेप्ट की होने के बाद हम PYQ क्लासेस जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड, चैनल पर न्यू है, पहली बार विजिट कर रही हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एसटेट की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो वो कंप्लीट टॉपिक वाइज क्लासेस हो रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाय बाय एवरीवन।